जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। तो मुझे ना गाना वाना नहीं गाने आता है, तो मेरे गाना को जज मत करना, वो मैं खुशी में ऐसे ही गा रही थी। तो ये बैग देख करके तो आप लोग को समझ आ ही गया होगा। और मैं बता देती हूँ कि आज वो फाइनली डेट आ गया जिस दिन मैं जा रही हूँ अपने मायके राखी पे। तो आज मेरा भाई लेने आने वाला है मुझे, तो मैं जल्दी जल्दी पैकिंग कर ले रही हूँ। अभी तक मैं पैकिंग नहीं की हूँ और वो 2 घंटे में आ जाएगा। अभी लग रहा है मेरे को मॉर्निंग के 9 बज रहे होंगे समथिंग। मैंने घर का सारा काम कर लिया और ब्रेकफास्ट बना ली, खा ली, सब कुछ कर ली। अब फटाफट मैं बस बैग पैक करूँगी, दोपहर का लंच बनाएंगे और इसके बाद पैकिंग वैकिंग करके निकलेंगे। पैकिंग कर ही रहे हैं। मैं ना मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। 2018 में हुआ था, ये 2023 चल रहा है। इतने दिन में मैं 2018 में ही राखी बांधी थी। इसके बाद अभी तक नहीं बांधने लगी है। मैं फिर दूसरी बार राखी बांधने जा रही हूँ, तो एक्साइटमेंट भी है। मेरा भाई ही मुझे लेने आने वाला है और खुश हूँ। आज शाम में हम लोगों की ट्रेन है, मुझे लग रही है लगभग 3 बजे के करीब होगी। तो हम लोग खा पी के आराम से यहाँ से निकलेंगे। तब तक मैं फटाफट अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। और ये ड्रेस मेरे ऊपर कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट में बताना। इसका लुक मैं दिखाऊँ, ऐसे देखो। मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा था, तो मैं अपने लिए ऑनलाइन परचेज की थी। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि ये ड्रेस अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे अच्छा लग रहा था, इस वजह से मैंने लिया था। पैकिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने अलमारी खोला और अलमारी में से जितने कपड़े हैं सब एक एक करके निकाल रही हूँ। देखना है कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। और कुछ शाश्वत के भी कपड़े निकालने हैं और सारे कपड़े निकाल करके और फटाफट अब बैग में पैक करूँगी। इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ले जाने के लिए। और कपड़ा मैं पैक ही कर रही थी तो पता चला कि नानी सास आ गई हैं, तो फिर मैं उनको प्रणाम की और वो बैठी थी, उनके लिए फिर पानी वानी ले आ करके देना स्टार्ट हो गया, काम धाम करना। और शाश्वत के लिए ये कुरकुरे एक आया है तो वो खा रहा था, तो उसके संग मैं भी ले ली उसे एक दो। वो दे नहीं रहा था मेरे को। एक्चुअली बच्चे बहुत तेज हो गए ना आजकल के, वो अपना चीज़ किसी को देना नहीं चाहते हैं। अच्छा ये देता है बट कभी कभी, और अभी भी दिया, एक दो मैं खा ली। इसके बाद ये अपना मुंडे उधर से घुमा लिया। अब मैं दोबारा से पैकिंग करने के लिए आ गई हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। ये मॉर्निंग में 10 बजने को है और 3 बजे मेरी ट्रेन है, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि इतने सारे लोगों का खाना पीना बनाना करना बहुत काम है। पैकिंग करने में भी टाइम लगता है, जितना दिखता है उतना जल्दी होता नहीं है। और वैसे मैंने ना सारे अपने हैंगर में से भी कुछ कपड़े थे वो भी लेकर के आ गई। अलमारी में से तो निकाल ही ली थी। वैसे मेरे कपड़े हैंगर में वही रहते हैं जो मैं पहन करके वीडियो बनाती हूँ और उसको धोती नहीं हूँ, तो उसमें टंग कर देती हूँ। क्योंकि पहना हुआ कपड़ा ना मैं अलमारी में रखना बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ। और पहना हुआ कपड़ा अलमारी में रखने से ना, अलमारी जब खोलेंगे तो एकदम अजीब से ना, मतलब नाक में बहुत गंदा से स्मेल घुस जाता है। इस वजह से मैं बिल्कुल ऐसा काम नहीं करती हूँ। मैं जो कपड़ा पहनती हूँ थोड़ी देर के लिए भी उसको मैं बाहर टक कर के रखती हूँ। इसके बाद उसको वॉश कर लेती हूँ, इसके बाद ही अलमारी में डालती हूँ। अलमारी में साफ़ सुथरे कपड़े रखती हूँ जिससे कि इसमें स्मेल अच्छा रहता है। और मैं फटाफट अब एक एक करके कपड़ा पैक कर रही हूँ। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मेरे को ले नहीं जाना है, मैं निकाली सब, क्योंकि अलमारी में से निकालने करने में प्रॉब्लम होती है। सारा एक साथ निकाल ली थी। जितना ले जाना होगा रखेंगे, जो नहीं ले जाना होगा नहीं रखेंगे। और वैसे ना मैं एक दो साड़ी भी रखी हूँ। वैसे मम्मी और मेरी बहन दोनों लोग कह रही थी कि एक दो साड़ी ज़रूर लाना, कभी पहन करके कहीं जाना हो या ऐसा कुछ करके। लेकिन मेरे को ना मतलब साड़ी लेकर के जाने बनता नहीं, क्योंकि यहाँ पे साड़ी पहनते ही नहीं है। बस वो लेकर के आते हैं, लेके वैसे ही चले जाते हैं, रखा का रखा ही रह जाता है। तो एक वजन बढ़ता है बैग का और कुछ नहीं होता है। बाकी मैंने 2 साड़ी तो रख ही ली है और जितना रेगुलर यूज़ के लिए कपड़ा, और वैसे सारा कपड़ा वपड़ा का मैं पैकिंग कर ली हूँ। शाश्वत के लिए देखते हैं उसके लिए क्या क्या रखेंगे, उसके कपड़े देखूँगी। अपने ही बैग में शिफ्ट करने की कोशिश करूँगी। अगर स्पेस बचेगा तो इसी में कर लूँगी, नहीं दूसरे बैग में करूँगी। बच्चों का कपड़ा ना पैक करने में थोड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि छोटा छोटा कपड़ा रहता है, इधर उधर घुस जाता है। मैं तो सोच रही हूँ ऑर्गेनाइज़र लेने के लिए। ऑर्गेनाइज़र में कपड़ा बहुत अच्छे से, और बैग में भी उसको रख सकते हैं ईज़िली, बहुत अच्छे से रखा जाता है। और कबर्ड वबर्ड के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो मेरा मन है लेने के लिए, बट देखते हैं कि कब हम ले पाते हैं, क्योंकि जो मन होता है तुरंत तो कोई भी चीज़ लिया नहीं जाता है।
बाकी अभी तो ऐसी मेरी सारी पैकिंग हो गई है। शाश्वत का भी कपड़ा मैंने एक एक करके ऐसे फोल्ड कर लिया है, जितना लेकर के जाना है इसको भी मैं ऐसे ही रख दूँगी। और मेरी पैकिंग तो होगी, बाकी इधर नानी जो हैं वो घर से अपने बहुत सारा सामान लेकर के आती हैं। जब भी आती हैं ना तो कुछ ना कुछ, जैसे घर का फला हुआ नींबू और कोई सब्जी हो गया या फिर दाल हो गई, तो ये सारी चीज़ें लेकर के आती हैं। और मम्मी बोल रही थी मेरे को बिछिया पहनने के लिए, तो मैं ये अंगूठे वाली बिछिया एक और पहनी हुई। एक तो रेगुलर जो पहनते हैं वो एक अंगूठे में, लेकिन वो मैं पहन नहीं पाई। और फिर मैं अपने ना सैंडल निकाल रही थी कि कौन सा पहन के जाऊंगी, तो मेरा मन है ये ब्लैक वाली सैंडल पहन के जाने का, तो मैं यही सोच रही हूँ कि पहन के जाऊँ। बट इसका क्या है कि हिल है, तो मुझे हिल वाली सैंडल बहुत अच्छी लगती है, इस वजह से मेरा मन है कि मैं यही पहन के जाऊँ। बाकी फिर मैंने सारा डब्बा जो इतना उतारा था सब एक इकट्ठा करके सारा रख दी, क्योंकि सामान सही से रखना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि जाना है तो बिल्कुल बिखेर करके घर चले जाएँ, लौट करके यहीं आना है। जितना बिखरा रहेगा वो टोटल काम फिर खुद को ही करना है, कोई करने वाला है नहीं। इसके बाद मैं, मम्मी और नानी हम लोग बैठ करके थोड़ी देर बात किए, क्योंकि मैं काम कर रही थी तो नानी के पास बैठ नहीं पाई थी, और मुझे आज जाना है तो मैं इनके पास बिल्कुल नहीं बैठ पाऊँगी। इस वजह जैसे मैं सोची कि थोड़ा टाइम इनको भी देना चाहिए, तो मैं ब्रेकफास्ट कर ली थी। बट आज का जो मेरा चना था वो मैं नहीं खाई थी, इस वजह से मैं सोची कि मैं चना खाते खाते बात कर ली। और पता है क्या, नानी के संग बात करने में ना बहुत मज़ा आता है। ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती रहती हैं, और बड़े बुजुर्गों के संग थोड़ी बहुत बातचीत करनी ही चाहिए, क्योंकि इनसे बातचीत करने में घर की पुरानी बातें और पुराने लोगों की बातें या हर तरीके की बातें पता चलती है, तो जानना भी चाहिए। अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो आगे हम लोग क्या बताएंगे अपनी पीढ़ी को या फिर आगे आने वाले बच्चों को। तो बातचीत करनी चाहिए, अच्छा है। बड़े बुजुर्गों के बात तो हो गया, बाकी अब जल्दी जल्दी काम करें, नहीं हम लेट हो जाएंगे। और पता है ऐसा हुआ ना कि मैं एक क्लिप फिर ऐड नहीं कर पाई रिकॉर्ड। मेरा भाई आया, इसके बाद खाना पीना ये सारा कुछ हुआ। इतनी जल्दी जल्दी में हम लोग घर से निकले, सब बोलने लग गए थे कि जल्दी निकलो नहीं ट्रेन छूट जाएगी। काफ़ी काम हो जाता है सब लोग को। फिर मैं खाना बनाई बात करने के बाद नानी से, और खाना बनाने के बाद जल्दी जल्दी सब लोग को खिलाएं पिलाएं, खुद खाई और तैयार हुई। इसके बाद मैं निकली, तो ये सब में टाइम बहुत लगता है, इस वजह से मैं बहुत बिजी थी। और जब हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए तो मुझे टाइम मिला, तो मैं एक क्लिप को रिकॉर्ड की हूँ। और जब हम लोग की ट्रेन आ गई, हम लोग ट्रेन में बैठ गए, कुछ दूर चले आए, तो फिर मेरा मन किया कि एक क्लिप इधर का रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि इतना खूबसूरत इधर का एरिया है ना। और देखने में अभी सावन का महीना है जैसा, तो पूरा पेड़ पौधा हरा हरा हो गया है पानी बरसने के कारण, तो बहुत ही खूबसूरत दिखने में लगता है। ये देख करके ना मन खुश हो जाता है। और ये देखते देखते हम लोग रेणुकूट पहुंच गए, बहुत ही एक्साइटेड थे। और बारिश वाले मौसम में ना बस बाहर निकलने में कीचड़ में मन नहीं करता है, बाकी मौसम तो बहुत अच्छा हो जाता है, घूमने लायक, एकदम मन में कूलिंग कूलिंग वाली फीलिंग आने लगती है। तो ट्रेन हम लोग की स्टेशन पे पहुंच गई है, धीरे धीरे चल रही है। बाकी हम लोग टेम्पो बुक कर लिए हैं, टेम्पो वाला स्टेशन पे आ जाएगा, गाड़ी के लिए वेट नहीं करना है। जब हम लोग घर पहुंच गए तो मेरी बहन एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी हम लोग के आने का, और जब शाश्वत देखा हम अपनी मौसी को तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। देख के उसके चेहरे पे स्माइल है, आप लोग देख सकते हो। और फिर हम लोग एक एक करके सारा बैग नीचे किए और फिर घर पहुंच गए। और घर में जब गए तो जैसे कि हम लोग का पारंपरिक नियम है कि बेटी बहू जब बाहर से आती हैं तो उनका पाँव धोया जाता है, इसी तरीके से इस नियम को पूरा करते हुए मेरे भी पैर को धोएगा, और मेरी बहन ही मेरा पैर धो रही है, इसके अलावा और घर में है ही कोई नहीं। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। एंड बाय बाय, टेक केयर।